नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आलोक मिश्रा। अभी जो फैज़ल खान है यानी खान सर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, फायरिंग कहाँ हुई है, किसने कराई है, काफ़ी विवाद का विषय बन चुका है। खान सर बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं लेकिन अब वो खुद एक विषय में फँस चुके हैं, फायरिंग के विषय में। फायरिंग का जो विषय है उसके साथ साथ में एक जो नई चीज़ जो ट्रेंड कर रही है वो ट्रेंड कर रही है उनका नाम फैज़ल खान। वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि खान सर को फैज़ल खान अब क्यों बुलाया जा रहा है। बेसिकली होता ये है कि एक उनको उपाधि दी गई, जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको एक उपाधि, मतलब उन्होंने वो उपाधि दी, उनको प्यार से वो खान सर बुलाते हैं, रिस्पेक्ट के तौर पे खान सर बुलाते हैं। लेकिन जो उनका असली नाम है यानी कि फैज़ल खान, जैसे कि आपने भी बताया कि वो नाम लेने से भी अब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको फैज़ल खान क्यों बुलाया जा अच्छा, रहा जो है। असली नाम है फैज़ल खान है, लोगों को नाम लेने से प्रॉब्लम हो रही, सोशल हाँ, मीडिया पर ऐसा क्यों? है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोर्ट केस है, उसी के नाम से भी कोर्ट में तो आप ऑब्वियसली खान सर नहीं बुलाए जाओगे। आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम से या जो आपका रियल नेम है उसके नाम से ही आप जाने जा रहे होगे। तो वही नाम अब जब मीडिया में आ रहा है, जो बाकी जगह पर आ रहा है, तब उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो खान सर के सपोर्ट में है। नहीं, दिक्कत किसको हो रही? खान सर को खुद को हो रही, फैज़ल खान को खुद को हो रही या सपोर्टर्स को हो रही? जो आसपास के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन उस चक्कर में विवाद जो है वो कहीं ना कहीं छुपता चला जा रहा है। जैसे कि विवाद जो शुरू हुआ था वो इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था कि दो इंस्टीट्यूट्स हैं और दोनों में कंपटीशन है, कौन किससे ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है। ये विवाद उसी चीज़ का है। उसके बाद क्योंकि खान सर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उनके इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई हमला हुआ हो, पहले भी हुआ है। और कहीं ना कहीं खान सर जो हैं, वो फैज़ल खान जो हैं, वो विवादों में हमेशा रहे ही हैं, जिसकी वजह से जो खामियाजा है वो उनके इंस्टीट्यूट पर भी पड़ता है। लेकिन उनके सपोर्ट में जो समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया है, वो उतर आती है। नहीं, आपके कहने से तो मुझे ये बात समझ में आ रही कि जो फायरिंग का मुद्दा है, हम्म, जिस तरह से उनका नाम लिया जा रहा है फैज़ल खान, जो हम्म, गंभीर मुद्दा है फायरिंग का, हम्म, तो फैज़ल खान जिस तरह सोशल मीडिया में, तो कहीं न कहीं उसको दबाया जा रहा है कि ठीक है फायरिंग तो हो गई लेकिन फैज़ल खान नाम क्यों लिया जा रहा है? जितना मैं हाँ, समझ पा रहा हाँ, हूँ, हाँ। आप ये मतलब वो कहना चाहते मुद्दे हो। को डाइवर्ट किया जा रहा है और ये मुद्दा तब डाइवर्ट होना शुरू हुआ जब उनके ऊपर एफआईआर की बात कही जा रही है। बात जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट मैं चला रहा हूं, हम दोनों में कंपटीशन है। विवाद वहां से शुरू होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिजल्ट पे, या मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि एक इंस्टीट्यूट ने खान सर के इंस्टीट्यूट पर हमला किया। वो हमला तब तक तो ठीक था। उसके बाद ये हुआ कि खान सर के जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग कर दी। विवाद वहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने हवा में फायरिंग की, ऐसा उनका कहना है। हवा में फायरिंग की तो उन्होंने ये बताया कि हमने आत्मरक्षा में फायरिंग की। इसके ऊपर अभी जो है वो मामला कोर्ट में है, तो इस पे ज़्यादा बातचीत करना मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मामला सब कुछ कोर्ट में। लेकिन ये मामला जो है अब उसको धीरे धीरे उसको एक नया रंग दिया जा रहा है। नया रंग ये दिया जा रहा है कि उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खान है। अब उन खान सर तो हम बुला ही रहे हैं, उससे बिल्कुल पता चल जा रहा है कि वो उनसे, तो उनका जो रियल नेम है उससे क्यों लोगों को दिक्कत हो रही है, फैज़ल खान से क्यों दिक्कत हो रही है। फैज़ल खान ही तो उनका नाम है ना। अगर आपका नाम हर्षित है, आपका नाम अगर हर्षित ना लेके कुछ और जोशी बुलाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्यों दिक्कत होगी इस चीज़ से। उससे मुझे लगता है कि खान सर को तो ज़्यादा नहीं दिक्कत है, लेकिन जो ट्रोलर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, वो अब अलग से जग चुके हैं कि इनका नाम अब क्यों लिया जा रहा है, क्यों उस नाम को एक मुद्दा बनाया जा रहा है मीडिया में या बाकी जगह पर। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब उनका वो रियल नेम है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत क्यों हो रही है लोगों से? दिक्कत तो इस चीज़ की है ना कि आखिर वो गोली वहाँ पर चली क्यों? आखिर वो विवाद जो है 2 इंस्टीट्यूट का, वो कितना इतना बड़ा हो गया कि वहाँ पर हमला होना शुरू हो गया। एक दूसरे के ऊपर वो मारपीट पर उतर आए हैं। चलिए, जिस तरह से फैज़ल खान सर है वो हमेशा अच्छाई का, सच्चाई का, कभी-कभी राजनेताओं को भी ज्ञान देते हैं, कभी-कभी पत्रकारों तक को ज्ञान दे देते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी के बाद जब उनके गार्ड से इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि फैज़ल खान ने ही कहा था हवाई फायरिंग के लिए। यह बहुत बड़ी बात है कि हुँ। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये उसी तरह से कहा कि सामने वाले के ऊपर नाम लगा रहे थे ना कि नहीं उसने करी है, हुँ। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब सामने जब परत दर परत खुल रही है, तो फैज़ल खान की तो सच्चाई सामने आ रही है कि उसने तो हवाई फायरिंग कराई देखिए, है। बेसिकली क्या है कि गार्ड्स हैं, उन्होंने, उनका जो कहना है कि आत्मरक्षा के तहत हमने वो फायरिंग कराई। क्यों? अब वो कैसे कराई? क्योंकि जब पहले इनके ऊपर हमला हुआ था तो इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, बिहार पुलिस से भी रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें सुरक्षा दी जाए, जो कि नहीं मिली।
फिर उन्होंने अपने पास ये सुरक्षा गार्ड, पर्सनल गार्ड रखे। अब आप ये सोचिए कि एक शिक्षक के लिए कितना ज़रूरी है अपने आप को ऐसे गार्ड्स का इस्तेमाल करना। आप कोई पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटीज़ तो नहीं है कि जहाँ पर आपको एक सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत हो जो सरकार मुहैया कराए। आप एक आम शिक्षक हैं जो कि आप पोर्ट्रे करते हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को ऐसी शिक्षा देता हूं जो ज़मीनी स्तर पर बच्चे जुड़े होते हैं, जो कम पैसे में उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तब आपको सुरक्षा की क्या ज़रूरत थी? सुरक्षा की ज़रूरत आपको तब पड़ी जब किसी ने हमला किया। बेसिकली कुल मामला जो है ना वो विवादों का है। शिक्षक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका काम है पढ़ाना, ना कि इस राजनीति में पढ़ना। जब आप उन राजनीति में पढ़ने लगते हो ना, तब आपके दुश्मन तैयार हो जाते हैं। चाहे वो आपके दुश्मन आपके इंस्टीट्यूट हों या आसपास के राजनीतिक दल हों, आप किसी न किसी के निशाने पर आ ही जाते हो और उसका खामियाजा जो है वो खान सर को पड़ रहा है। रीज़न क्योंकि भाई जैसे कि हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट हैं आसपास के जो उन्होंने हमला कराने की बात की, जो कंपटीशन की बात, लेकिन हो सकता है कि ऐसे विवाद हों जैसे कि उनका महिलाओं पर विवादित टिप्पणी जो करना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल जाते हैं उस वीडियो के आड़ में। मेरा कहना है कि जब अगर मैं आपके पास आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ तो मुझे क्या जानकारी, मुझे पढ़ाई की जानकारी वैसे आपने ये जानकारी दी काफ़ी चौंकाने वाली कि खान सर को और फैजल खान को सुरक्षा गार्ड की जरूरत पड़ी, वो भी सरकारी पुलिस की। भोकाल मचाना होगा ना, क्योंकि उनको लगता भी वीडियो से लगता भी भोकाल मचाना है, अपन तो सब जानते हैं। अब थोड़ा भोकाल मचाया जाए तो कहीं ना कहीं होता ना कि एक खुशफहमी, गलतफहमी तो दूसरा था, खुशफहमी कि अब मेरा नाम हो चुका है तो अब सब मुझे जानते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा अपन लाइमलाइट में ज़्यादा आ चुका आप हूँ। हर्षित ना आज के इस चीज़ को देखिए कि अब सोशल मीडिया इतना बड़ा हो चुका है कि पहले के इंस्टीट्यूट में भी लोग पढ़ते थे, लोग आईपीएस ऑफिसर बनते थे, लोग अलग अलग शिक्षा ग्रहण करते थे और कहीं ना कहीं एक उपाधि लेकर जाते थे और एक उपलब्धि हासिल करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़रिए, ये वीडियोज़ के ज़रिए लोग अपने आप को भी बहुत फेमस करना चाहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि वो केबीसी में गए और बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी गए और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी अब वो देते रहते हैं। तो एक सेलिब्रिटी टीचर्स अब ये अपने आप को काउंट करते हैं, तो उस लिहाज के तहत इनको एक सुरक्षा। जब आप एक नॉर्मल इंसान होते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सुरक्षा की, मुझे और आपको ज़रूरत नहीं है सुरक्षा की। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, जब, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? जब आप कह रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ और मैं उन्हीं बच्चों के बीच में रहता हूँ, तब आप जब बाहर जा रहे हो तब आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जा रही है। ये एग्जैक्टली मतलब ये समझ में नहीं आता। लेकिन क्योंकि बात फिर से वहीं पर आती है कि कोर्ट मामला, पुलिस मामला, हमला, इन सब चीज़ों पर आता है, तब उन्होंने सुरक्षा की बात उठाई थी और सुरक्षा की बात को बिहार पुलिस ने मना कर दिया था कि भई वो सुरक्षा नहीं दे सकते। चलिए, जिस तरह से फैजल खान के कोचिंग के बाद जो फायरिंग का मामला था, उसके बाद उनके गार्ड से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद जो फैजल खान है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। एक बात सामने है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर भी कर सकते हैं, ऐसा है ना? हाँ। कि वो सरेंडर कर सकते हैं ताकि गिरफ्तार ना हो और बता दें कि आगे जाके वो फिर से सहानुभूति बटोर सकते हैं कि हाँ, मैं गया हूँ पुलिस वालों के साथ और मैंने सारी बात बताई। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है जो फैजल खान के से लगातार जुड़ी हुई है 2-3 दिनों से, और मीडिया में भी वो लाइमलाइट है। और कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक का काम है पढ़ाना, और मुझे लगता है कि खान सर को वो करना चाहिए, वो जो बखूबी करते भी आए हैं और उनको वही करना चाहिए। उनको इन विवादों से बचना चाहिए, वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होगा और जो उनके फैंस हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, उसके लिए बेहतर होगा, ना कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये एक पूरे माहौल में एक निगेटिविटी फैलाता है उनके खिलाफ भी और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। चलिए, जो खान सर है, फैजल खान है, उन्हें जो कंट्रोवर्सी है उससे बचना चाहिए ताकि शिक्षक और जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वातावरण अच्छा रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।